गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फिजिक्स एंड ये प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ लेट गेट स्टार्टेड. आवर चैप्टर नेम इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब सबसे पहले तो जब आप मोशंस के बारे में पढ़ते हो तो दो कैटेगरी बढ़ जाती है. एक तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, एक तो कॉज के कारण होता है, एक बिना कॉज के कारण होता है. तो विदाउट कॉज हम लोग काइनेमेटिक्स देते हैं उस कॉन्सेप्ट्स के नाम को, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं. बट जब कॉज के बारे में पढ़ते हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं फोर्स. हेंस ये दोनों चैप्टर्स दोनों टॉपिक बटे हुए हैं. एक हो गया काइनेमेटिक्स जिसमें हमने दो चैप्टर कवर करनी है, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन प्लेन. दोनों को कवर करने के बाद फिर फर्दर हम लोग मूव करेंगे विद कॉज, दैट इज कॉल्ड फोर्स. सबसे पहले आते हैं रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? बॉडी विच इज़ नॉट चेंजिंग इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और टाइम. मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो रेस्ट में. अगर मान लो कोई इंसान T1 टाइम पे यही है, T2 टाइम पे भी यही है, तो इसको रेस्ट में बोलेंगे. बाकी कोई इंसान खड़ा है और दूसरे इंसान को भी खड़ा दिख रहा है तो ये भी इसको रेस्ट पे बोलेगा. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे भी बोल सकते हैं कि वो इंसान रेस्ट पे है, और साथ ही साथ दूसरा कि क्या बोल सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, टाइम बेटर होगा बट ऑब्जर्वर का भी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अनदर थिंग इज दैट मोशन कब बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोशन. मान लो एक कार में दो बंदे बैठे हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में वो दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में हुआ, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हुआ, क्योंकि कार के अंदर दोनों ही बैठे हुए हैं. और दूसरी तरफ जब कोई दूसरा इंसान बाहर से देखेगा तो दोनों को मोशन में देखेगा. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी फ़र्क पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है. बाकी दूसरा जो यूनिवर्सली है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो मोशन में है. अगर 1D मोशन कर रहा है तो लाइन में है, अगर 2D मोशन कर रहा है तो प्लेन में है, और 3D मोशन कर रहा है तो स्पेस में है. Come to the next topic, that is distance. The actual distance covered by an object with respect to object means with respect to observer, या इसको हटाओ तो the actual distance covered by an object, जो actual distance cover किया जाता है, मान लो पॉइंट A है ये और पॉइंट B है ये. अगर ये एक इंसान या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कवर किया B पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और इसका टोटल लेंथ जो है 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करती है. वाइल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया इस A और B के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट वाज द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइन बोथ ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसीलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड. अनदर थिंग इज दैट ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना, और वेक्टर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन भी हो. ठीक है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम. बाकी वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. एक और चीज़, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, बाकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. इंपॉर्टेंस केसेस, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट A है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट B है, समझ आया? A और B जो है ये डिस्टेंस, ये इतना दूर का डिस्टेंस कवर किए. कैसे कवर किए? एक पॉइंट C जिसमें जब पहले कंडीशन को देखें तो A to C गया वो D डिस्टेंस कवर करके विद द वेलोसिटी V1, बाकी C to B गया D डिस्टेंस कवर करके विद द वेलोसिटी V2. तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2. अगर वही चीज़ अगर इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, डिस्टेंस ना होके अगर ये इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, दैट मीन्स इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? V1 प्लस V2 अपॉन में 2. ठीक है, दिस इज अ रिविजन सीरीज, तो इतनी ब्रीफ तो बस दे सकती हूँ तुमको.
ठीक है, तो क्या हो गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 फॉर द इक्वल डिस्टेंस बट फॉर द इक्वल टाइम दैट इज v1 प्लस v2 अपॉन में 2। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जैसे कि एक ग्राफ बनाती हूँ मैं दिस। अगर तुम इक्वल डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अगर तुम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल टाइम में दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वो तब हो जाता है, जैसे कि ये ग्राफ है, ये तुम अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, किसमें, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये वेरिएबल मोशन को बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, फाइनल वेलोसिटी को v मान लो, एक्सेलरेशन को जो तुमने u से v तक कन्वर्ट होने के लिए जो तुमने किया उस एक्सेलरेशन मान लो, और जितने टाइम में किया दैट इज t। हिंस इक्वेशन ऑफ मोशन इज 4, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, हाफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर या ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एन टर्म्स के लिए, दैट इज एस बराबर यू प्लस हाफ ऑफ जी ऑफ 2n माइनस 1। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, दे गिव अस व्हाट, वेलोसिटी। तो ds अपॉन में dt गिव अस वेलोसिटी। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप में अगर मोशन ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में ना, टाइम तो बढ़ रही है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है पहले इंटरवल में, फिर इतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी, इफ देयर इज वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल कम्स डेफिनेटली। आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट इट गिव अस एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखना, इसमें ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का केस, पहला केस हो गया, इसका थर्ड केस दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा, पहले इंटरवल में जो वेलोसिटी आ रही है थीटा आ रही है वही दूसरे में भी आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी केस। लेकिन अगर वेलोसिटी का जो चेंजिंग है वो कांस्टेंट है टाइम के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड, अगर वो नीचे जा रहा है डाउन तरफ है तो रिटार्डेशन, अगर अप तरफ है तो एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके स्लोप क्या देती है, dv बाई dt का स्लोप एक्सेलरेशन देती है। और एक और चीज़, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और अगर याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी देती है। और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वो जर्क देता है। मैंने बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जर्क होता है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव अस जर्क। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेक्टर क्वांटिटी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट बहुत ईजी है। अगर वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो तब स्पीड बढ़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो VFA सब सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। ये भी सब सेम डायरेक्शन में है, चाहे वो नेगेटिव ही हो तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, देन स्पीड घटेगा। वेलोसिटी नेगेटिव है बट फोर्स और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्पीड घटेगा। आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग, यहाँ पे पढ़ो। रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं है बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो उस दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट ऑफ वी बराबर VA माइनस VB, और अगर अपोजिट में है then VA minus of VB, that means VA plus VB। ठीक है, एक बार रिकैप करा दूँ तो पहले रब कर लेती हूँ।
सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की शुरुआत होती है एक तो विदाउट कॉज पढ़ रहे हो, दैट मीन्स काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, विद कॉज पढ़ रहे हो तो फोर्स। काइनेमेटिक्स में भी दो टाइप, स्ट्रेट लाइन और इन अ प्लेन। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो रेस्ट हो गया, चेंजिंग ऑफ अ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन हो गया चेंजिंग योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट, व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन, एंड व्हेन द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द रेस्ट। बट 1D हो रहा है तो लाइन, 2D हो रहा है तो प्लेन, 3D हो रहा है तो स्पेस। फिर आगे बढ़ते हैं तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये हो गया स्केलर, ये वेलोसिटी हो गया वेक्टर, मीटर पर सेकंड विल बी द SI यूनिट ऑफ बोथ। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, अगर इक्वल टाइम कवर हो रहा है तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2। यूनिफॉर्म मोशन एक कांस्टेंट मोशन होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल मोशन होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर u प्लस हाफ ऑफ g ऑफ 2n-1। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। अनदर थिंग इज दैट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें जर्क देता है, एंड साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विल बी एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो तब स्पीड बढ़ेगा, अगर अपोजिट हो वेलोसिटी का डायरेक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन से, दैट मीन्स स्पीड घटेगा। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो VA माइनस VB, अगर अपोजिट है तो VA प्लस VB। This is the all about motion in straight line. Always being smiling. Thank you for watching my video. Like and subscribe my channel.